रहिएगा। सारा कन्फ्यूजन दूर मैं करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो अंत तक जरूर बने हुए रहिएगा। और सबसे पहले तो मैं मनोज सर का बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। नमस्कार। के बाद हम आपके साथ जुड़ पा रहे हैं और मैं सारे पहले तो जितने भी सीटेट पास बच्चे हैं या बीटेट पास बच्चे हैं जो अधूरे रह गए हैं उन्हें फिर से एक बार मौका मिला है, तो उसके लिए हम अपने सारे श्रोतागण और बच्चे को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इतना मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि प्यारे हौसला बना करके रखिए, निश्चित सफलता मिलेगी। और जहाँ तक बात रहा कि डॉक्यूमेंट्स का, तो ये सब आप सब जानते ही हैं। जहाँ तक डॉक्यूमेंट्स है कि किसी प्रकार की गलतियाँ अगर होती है तो उसको आपको हाफी डिपीट के जरिए जो है ना सुधार जाए। एक मिनट सर, अभी पिछले दिनों हम डायरेक्टर जो रवि प्रकाश से उनसे मिले थे, तो उसमें उन्होंने ये स्पष्ट किया था कि माइनर मिस्टेक एफिडेविट से हो जाएगी। बट जिसका बड़ा प्रॉब्लम है, यानी कि कोई बड़ी त्रुटि है, तो वहाँ पे ये एफिडेविट से नहीं हो सकता है। इसके बारे में अगर आपके पास कोई अपडेट है तो जरा बता सकते हैं सर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं सर। देखिए, बहुत से सर्टिफिकेट में होता है ना कि कहीं पे देखिएगा डबल ए हो जाता है, कहीं देखिएगा कि डबल दो अक्षरों के बीच में स्पेस हो जाता है, या तो कभी देखिएगा कि ओवर राइटिंग हो जाता है, मतलब एक ही पे बी पे डबल बी बना लग गया है। कभी देखिएगा कि कुमारी के जगह पर कुमार हो गया है। तो ये सब जो परेशानियाँ जब हो जाती है ना, तो ये परेशानियाँ हो जाने के बाद जो है बच्चे को छोटा हाफी डिपीट करा करके इसकी समस्या को 6 फेज में भी किया गया है। लेकिन जो समझिए कि माइनर मिस्टेक है सिर्फ यही किया जा सकता है। लेकिन आप जैसे आप देखते हैं कि अच्छा, एक मिनट सर, जैसे कि 10th के उनके अगर सर्टिफिकेट में किसी प्रकार के माइनर मिस्टेक है तो वो एफिडेविट से काम हो जाएगा। लेकिन अगर जिनका बड़ा परेशानी है, बिग प्रॉब्लम है, तो वो फिर कहाँ जाएंगे? देखिए, एक चीज़ आप जान लीजिए कि जैसे कहने का मतलब है कि बहुत से बच्चे 2 साल के डीएलएड करते हैं और बहुत सा बच्चे बीएड का भी 2 साल का बीएड करते हैं, है ना। तो जब बीएड करते हैं तो उसका मेथड पेपर होता है, शायद आप सब किए होंगे तो आपको भी जानकारी होगा। तो मेथड 1 में कोई बच्चा जो अपना ऑनर्स पेपर रहता है उसी को रखता है, और सेकेंड में जो है सब्सिडी से पेपर रखता है। तो पहले वहाँ पे वो क्लियर करा ले कि जो फार्म भर रहे हैं वो फार्म उसके ऑनर्स या सब्सिडी पेपर में है या नहीं है। तो पहला तो मेजर प्रॉब्लम वहाँ पे बच्चे गलतियाँ कर देती है जो वहाँ पे नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो अपेयरिंग में है, वो भी बच्चे फाइनल सिलेक्शंस में अपना जो है ना काउंसलिंग कराने के लिए चले जाते हैं। नहीं सर, मैं ये बात पूछना चाह रहा हूँ कि अगर किसी के 10th और 12th में अगर मिस्टेक हो गई है, और माइनर मिस्टेक तो चलेगा कि एफिडेविट से हो जाएगा, बट जिनका बड़ा परेशानी है वो क्या कर सकता है? वो जो है ना, जैसे आपको बता दिए कि बीएस अगर डीएलएड किया है तो बीएसईबी पटना है, वहाँ से कर सकता है बालक। और अगर कोई जैसे मगध यूनिवर्सिटी से कॉलेज अगर अप्लाइटेड है तो मगध यूनिवर्सिटी के जो मेन ब्रांच हैं वो आपको गया में है, तो फिर गया से जाकर के वहाँ से अपने मार्क्स को सुधार सकता है। बस लेकिन और सर NIOS और सीटेट में अगर किसी प्रकार की बड़ी परेशानी, जैसे मेल की जगह फीमेल कुछ स्टूडेंटों का हो जाता है, या फिर कैटेगरी में भी कभी काल होता है कि कैटेगरी में भी गलती हो जाती है, तो वहाँ पे क्या करना होगा? जैसे सीटेट में अगर कोई बच्चा अगर गलतियाँ कर दिया है तो एडिट करने का भी उसमें ऑप्शन पहले रहता है, लेकिन बाद में करने के बाद कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तो सीटेट के जो हेल्पलाइन नंबर है उस नंबर पे संपर्क करें। नहीं सर, एक मिनट सर, हेल्पलाइन नंबर हो या सीटेट हो या फिर यानी कि CBSE, सीटेट का मतलब CBSE हो या फिर NIOS हो, इन दोनों से बात हुई है तो ये दोनों करने के लिए राजी नहीं है, ये दोनों सिर्फ दौड़ा रहे हैं, तो फिर क्या करें? तो वो बालक जो है ना हाफी डिपीट लेकर के अभी तत्काल में अपना जो है ना ज्वाइनिंग को अपना सेव करेंगे। उसके बाद जब ज्वाइनिंग उस बालक का हो जाएगा तो फिर जो है ना आगे का प्रोसेस अपना जारी करेंगे। अच्छा सर, इस पे शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी यानी कि रवि प्रकाश जो डायरेक्टर हैं उनसे भी हम मिले थे, तो इस पे वो ये तो स्पष्ट बोले थे कि माइनर मिस्टेक्स जो है वो एफिडेविट से हो जाएगी। वो मायने हम भी तो वही बता रहे हैं जी, बट हमारी मिस्टेक अगर कहीं पे भी है, जैसे जो एकेडमिक में होता है, जैसे 10th 11th या तो 12th है ना, ये सब अगर पास करके जो बच्चे अगर गलतियां करती है तो हाफी डिपीट से हो जाएगा। लेकिन डीएलएड में अगर कहीं मेजर प्रॉब्लम आए तो बीएसईबी पटना के बोर्ड ही जाकर करना पड़ेगा, या तो कहीं बीएड से अगर नहीं ये है उससे नहीं होगा, वो आपको वहाँ से जाना ही पड़ेगा। अगर बीएड में परेशानी हो गई है तो बीएड में परेशानी हो गई है तो जहाँ से अप्लाइटेड कॉलेज है वहाँ पे जाकर उसको सुधार करवाना पड़ेगा। यहाँ पे एफिडेविट काम नहीं, यहाँ पे हाफी डिपीट काम नहीं करेगा। लेकिन अगर कहीं अगर प्रावधान अगर नहीं बालक को मिल रहा है तो एट ए टाइम अगर हाफी डिपीट लगा करके काम कीजिएगा तो उसको रिजेक्ट भी नहीं करेगा, लेकिन वो आपके लिए टाइम देगा जो कि आपको 20 से लेकर के 25 दिन का वो पीरियड होता है, उसी के अंतर्गत में आपको करके देना होता है। और अगर नहीं कीजिएगा तो स्वतः वो जो है ना रद्द हो जाता है। अच्छा, एफिडेविट बनाया जाता है तो सिविल कोर्ट से बनाया
आते, ये तो बात सत्य है। लेकिन ये अभी आप जो बोल रहे हैं कि बीएड हो या फिर डीएलएड हो, यहाँ पे एफिडेविट काम नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि देखिए एक चीज़ होता है ना कि कुछ कुछ ऐसे चीज होते हैं कि जहाँ पे मतलब एफिडेविट का मान्यता नहीं लेकर के चलता है। जैसे बीएड में है तो बीएड में है मेथड पेपर है और सेकेंड में मेथड पेपर क्या लिए हैं तो एफिडेविट के क्लियर नहीं हो पाता है। ये जहाँ से आपने किए वहाँ पे क्लियर करेगा। और इसकी बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं होता है, बस शॉर्ट आउट आपको जो है ना मतलब 1 डे में क्लियर हो जाता है। कहीं भी जानिएगा ना 1 डे में क्लियर हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानियाँ नहीं होती। 5% बच्चे के साथ ऐसा होता है जो कि इस प्रकार का परेशानियाँ होती है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर 10th हो 12th हो या फिर यूनिवर्सिटी परेशानी है, माइनर मिस्टेक है तो एफिडेविट से हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा मिस्टेक है तो फिर बात वही हो जाएगी कि आपको बोर्ड यूनिवर्सिटी जाना होगा। हाँ, जाना पड़ेगा जाना। अब लेकिन अगर तत्काल अगर टाइम नहीं मिल रहा और सामने अगर नियोजन की प्रोसेस जारी है तो एफिडेविट अगर देखिए कोई उपाय नहीं है तो एफिडेविट करा करके करना। अभी तो स्टूडेंटों के पास है, समय अभी है। हाँ, तो अभी अगर समय अगर अभी बालक कर लेते हैं तो बहुत अच्छा। 1-2 महीना तो है, अभी तो 1-2 महीना में आराम से सुधारा जा सकता है। एकदम। खैर चलिए, एफिडेविट से अगर सुधार जाता है, आप तमाम जितने भी सारे स्टूडेंट हैं अगर इनका एफिडेविट से सुधार जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक कागज से छोटा सा परेशानी के कारण सारा चीज सुधर जाए तो एक अच्छी बात है। अगर फिर बाद में चल के अगर परेशानी होती है तो बाद में देखिए नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको पता होता है नियोजन होने के बाद जो है ना सरकार के आप अधीन हो जाते हैं और सरकार नहीं चाहती है कि फिर किसी प्रकार का, क्योंकि किसी को नियोजन प्रोसेस में ओके हो जाने के बाद सरकार अगर गलत करता है तो परेशानियाँ हो जाएगी। वो आप सब जानते हैं, फिर आप सब किस काम का है। अगर नहीं लेना है तो नियोजन में भी वो उसको रद्द किया जा सकता है। नियोजन के बाद कभी कुछ करने का अलाउ नहीं होता है और ऐसे अमूमन करते भी नहीं है। इस चीज़ों को आप समझ लीजिएगा, है ना। तो शायद